upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आज सुबह में मेरे चैनल पर मैंने जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं और पूरे भारत की आशा कार्यकर्ताओं के लिए 5 लाख रुपए का जो इलाज के संबंध में जो इंश्योरेंस है उसके लिए सरकार ने जो है घोषणा की है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद व्हाट्सएप पर कुछ लोगों के मैसेज आए कि अतुल जी अब आंगनबाड़ी के रिलेटेड, पोषाहार के रिलेटेड, आंगनबाड़ी सेवाओं के रिलेटेड या फिर किशोरी लड़कियों के रिलेटेड कुछ घोषणा अगर की गई है तो उसके बारे में जानकारी दे। तो शाम तक का मैं वेट कर रहा था, फाइनली पूरा डिटेल में जानकारी मुझे प्राप्त हो चुकी है। बजट भाषण से लेकर के बजट का पीडीएफ, सरकार ने कितने रुपीज की बजट की वृद्धि की इस पर आंगनबाड़ी स्कीम पर खर्च करने के लिए पूरा डिटेल आ चुका है। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो को जितना हो सके लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि डिटेल में जानकारी मिल पाए और गलत सलत जानकारी देखने से आप लोग बच पाए। चलिए चलते हैं सारे खबरों की ओर। Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. तो फाइनली अभी जैसे कि आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का वो 1 मिनट का स्पीच सुना जिसमें 1 मिनट के अंदर ही उन्होंने आंगनवाड़ी से जुड़े जो भी योजनाएं थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो घोषणा की गई थी, साथ में मिशन इंद्रधनुष के बारे में जो चर्चा की गई थी उसको आपने लाइव में देखा। मैंने आपको शुरू में ही वीडियो में बताया कि मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दूंगा। बजट में जो है सरकार ने आईसीडीएस के अंतर्गत कितना बजट पिछले बार पेश किया था और इस बार बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये संपूर्ण बजट 2024 का पीडीएफ है। देखिए भारत सरकार की ओर से अंतरिम बजट 2024-25 का पीडीएफ आ चुका है और ये कुल मिलाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भाषण है जो आज 1 फरवरी 2024 को उन्होंने संसद में दिया हुआ है। लगभग 48 मिनट का उनका भाषण जो है इसके अंतर्गत जो है बजट में दिया गया है। नीचे अगर आप इस पीडीएफ में 47 नंबर पॉइंट पर आएंगे तो आपको आंगनबाड़ी से संबंधित योजनाएं देखने को मिल जाएगी। पहले 47 नंबर में जो योजना जिसकी चर्चा वित्त मंत्री जी ने की है, माताओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में, आपको मालूम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चर्चा हमेशा इसके अंतर्गत होती है। 47 पॉइंट में है कि मातृत्व में शिशु देखरेख की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तालमेल के लिए इन्हें एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। यानी आपको मालूम है कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 ये पिछले बजट में ही जो है वो चर्चा की गई थी और ये पारित किया गया था। अब उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 48 में अगर आप आएंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि टीकाकरण के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया नया यूविन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष के गहन प्रयास से पूरे देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा, यानी वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाएगा। 47 वाले पॉइंट में आप बात करें जो अभी के लिए सबसे अच्छी बात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, आयुष्मान भारत के संबंध में 49 नंबर पॉइंट में है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल देखरेख सुरक्षा में सभी, जी हाँ, पूरे भारत की आशा कार्यकर्ता, पूरे भारत की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी सेविका सहायिका सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 3 पॉइंट थे आंगनबाड़ी के संबंध में। पहला जो था वो आपने शुरुआत में ही देखा कि किस प्रकार आंगनबाड़ी के थ्रू जो है सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के संबंध में चर्चा की गई है। दूसरा जो था वहाँ पर आपने मिशन इंद्रधनुष यानी वैक्सीनेशन के संबंध में वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में चर्चा की। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था जो आयुष्मान भारत, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, PMJ। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है।
अब आप लोगों के मन में ये कमेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर बजट में कितनी वृद्धि की गई, ICDS आंगनबाड़ी के अंतर्गत कितना खर्च किया जाएगा, वो भी डिटेल में मैं आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखने के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस बार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में सरकार ने किस योजना पर कितना खर्च करने के लिए अपना पूरा बजट पेश किया हुआ है, उसका डिटेल आ चुका है। सीधे नीचे आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आंगनबाड़ी के संबंध में। उसके पहले यहाँ पर आप हेडिंग देख लीजिए, प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय मेजर स्कीम में आता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संबंध में जो भी घोषणाएं होती हैं। और इसके पहले यहाँ पर देखिए 2022-23 में एक्चुअल कितना खर्चा हुआ था, 23-24 में जो है बजट का अनुमान कितना था, और 23-24 में अब अनुमान कितना है, और 24-25 के लिए बजट का अनुमान कितना रखा गया है। तो डिटेल में आप यहाँ पर आएंगे तो महत्वपूर्ण स्कीम जो केंद्र सरकार की है उसमें आप यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर में, तो आपको आंगनबाड़ी के संबंध में बजट के देखने को मिल जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए जो समावेशी ICDS जिसमें आंगनबाड़ी की सेवाएं आती है, पोषाहार वगैरह आता है, पोषण अभियान आता है, और किशोरी के लिए योजना है। इंग्लिश में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे देगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 अम्ब्रेला ICDS आंगनबाड़ी सर्विसेज पोषण अभियान स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, यानी जो आकांक्षी जिले हैं वहाँ पर किशोरी लड़कियों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19,876 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अब 23-24 में जो है, 24-25 में जो है वित्तीय वर्ष में जो है 21,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि 19,876 करोड़ से बढ़ाकर 21,200 करोड़ रुपए तक का संभावित बजट जो है यहाँ पर खर्च करने के बाद पूरे भारत में केंद्र सरकार की ओर से आंगनबाड़ी के थ्रू जो योजनाएं चलती है उस पर की गई है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि लगभग 240 करोड़ रुपए जो है सालाना की वृद्धि यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष में वृद्धि की गई है। सरकार आंगनबाड़ी केंद्र पर खर्च करने जा रही है। इस प्रकार आपने देखा कि बजट में वृद्धि तो हुई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो है आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान योजना के अंतर्गत शामिल तो किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि मोदी सरकार का यह अंतिम बजट था, यहाँ पर मानदेय बढ़ोतरी की कोई चर्चा नहीं की गई। जी हाँ, किसी भी प्रकार के मानदेय बढ़ोतरी की कोई चर्चा नहीं की गई है, ना ही आंगनबाड़ी की, ना ही आशा कार्यकर्ताओं की, जिसकी उम्मीद थी। हालांकि आयुष्मान भारत में शामिल किया गया, ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए एक लाभ की बात है। कुल मिलाकर आपने देखा कि किस प्रकार बिहार सरकार ने भी आंगनबाड़ी पर सुविधाओं बढ़ाने पर जोर दिया हुआ है, उसी प्रकार केंद्र सरकार ने भी आंगनबाड़ी पर उपलब्ध सुविधाओं और उसके कार्यकर्तियों को जो है अन्य लाभों से जो है लैस करने का जो अभियान चला रखा है। लेकिन मेन रूप से जो मानदेय बढ़ोतरी होती है सीधे सीधे लाभ मिलता है, उसकी चर्चा नहीं की गई। तो बजट देख लिया आपने, निर्मला सीतारमण जी का भाषण सुन लिया, सर डिटेल में जानकारी समझ ली। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।